हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडियो क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास में टॉपिक रहेगा हमारा त्रिकोणमितीय परिचय चल ही रहा है। अध्याय 8 का अभ्यास 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो हम देखेंगे बिना टाइम गंवाए आपका। चलिए देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कौन से निम्नलिखित के मान ज्ञात करने? ये जो दे रखे हैं इनके मान ज्ञात करने। मतलब ये sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरे में क्या निकालना है? सेकंड वाले में कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इन दोनों के हमें वैल्यू निकालनी, इन दोनों के हमें मान निकालने हैं। लेकिन उससे पहले हमें जो दिया है tan a बराबर 1/√3, इसकी सहायता से हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान निकालेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी सी, ये मैंने नामकरण कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है क्या कि इन्होंने बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण v समकोण है। तो v समकोण है, इसका मतलब क्या है? v समकोण है तो इसका मतलब ये जहाँ 90 डिग्री बनता है, जहाँ 90 डिग्री बनता है वहाँ पर हमें b मानना है। जहाँ 90 डिग्री बनता है वहाँ पर हमें b मानना है। बाकी आप जहाँ पर बचे हैं उसको हम a वहाँ से कहीं पे भी मान सकते हैं। यहाँ c मान लो, यहाँ a मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर b मानना जरूरी है क्योंकि उन्होंने बोला है b समकोण है। तो चलिए क्या दिया है हमें? tan a बराबर 1/√3 दिया है। तो करते हैं। tan a बराबर क्या होता है, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा आधार। ये ट्रिक मैं डेली यूज कर रहा हूँ और डेली आपको बता रहा हूँ कि इस ट्रिक से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कौन सा लंब बटा कर्ण होता है, कौन सा आधार बटा कर्ण होता है, सब इससे निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब को मैंने L लिख दिया और आधार को A लिख दिया। ठीक है। L कितना है, यानी कि लंब कितना है? तो 1 है। और आधार कितना है? तो √3 है। तो लंब कितना आ गया? 1 आ गया। और आधार कितना है? √3। तो हमें निकालना क्या है? यहाँ तक। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है AC यानी कि कर्ण। तो जाहिर सी बात है क्या कि तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ती है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो अब तक करते आए हैं। इसमें कोई नया नहीं है, ये पहले हम सारे कर चुके हैं, हर सवाल में ये यूज हुआ है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होती है। आधार स्क्वायर पहले ले लो या लंब स्क्वायर बाद में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहली वीडियो में। तो कर्ण कितना? कर्ण निकालना है तो कर्ण AC का स्क्वायर, लंब कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर, ये लंब है, प्लस आधार कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर। खोलेंगे स्क्वायर इसका तो 1 का स्क्वायर तो बनी रहेगा, यानी कि 1 का वर्ग तो बनी रहेगा। 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस √3 की स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 निकल कर आ जाएगा। ये कैसे खुलता है? स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हो, या फिर एक तरीका ये होता है कि इसका बेसिक क्या होता है? बेसिक ये होता है कि जितनी घात, जितनी पावर जिस संख्या में लगी होती है उसको उतनी बार गुणा में खोलते हैं। तो रूट की पावर 2 है तो इसको 2 बार, √3 को 2 बार खोलेंगे। इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, एक जैसे चिन्ह की तो 3 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब ये एक जैसे आ जाते हैं। जैसे कि अगर √2 की √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। √5 के √5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आते हैं। ठीक है। चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसको ये AC स्क्वायर बराबर चल रहा है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे। एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं, दूसरी तरफ रूट चढ़ा देते हैं। तो इसमें से निकल के आएगा 2, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। तो इसका मान कितना आया निकल के? 2 आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, तीनों भुजाएं हमें पता चल गई हैं। इसकी एक हो गई, लंब ये हो गया, आधार √3 और कर्ण 2 हो गया। अब हमें क्या चाहिए?
इसमें मान लगा देने हैं डायरेक्ट, तो इसमें डायरेक्ट मान लगा सकते हैं हम, तो लगा देते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट में क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, देखें क्या, साइन ए का मान निकालना है हमें, तो साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। लेकिन हमें देखना कहाँ से, इस कोण से। ए की बात कर रहे हैं तो इस कोण से देखना, अगर सी की बात करेंगे तो इस कोण से देखेंगे, ए के लिए बात करेंगे तो इस कोण से, सी के लिए देखेंगे तो इस कोण से। ए के लिए लंब, अगर इस कोण के लिए बात करेंगे तो इस कोण के लिए लंब क्या बन जाएगा, इसके ठीक सामने वाला लंब ये बन जाएगा। बाकी बचेगा आधार। कर्ण बदलता नहीं है, लंब और आधार आपस में बदल सकते हैं। अच्छा, अगर इस कोण की बात करेंगे सी की, तो इसके ठीक सामने वाला लंब बन जाएगा, इसके ठीक सामने वाला लंब बन जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो आधार बन जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसी से तो देख रहे हैं, तो लंब बटा कर्ण, लंब अपॉन कर्ण, तो यह आ जाएगा लंब अपॉन कर्ण, सॉरी आधार बोल रहा हूँ, लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण ये आ जाएगा, लंब इसके बाद सामने वाला ये आ जाएगा और कर्ण ये आ जाएगा, तो 1/2। एक बार फिर से देखेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। तो ये है, इसके सामने वाला लंब कर्ण तो यही है, तो लंब आ जाएगा ऊपर और कर्ण आ जाएगा नीचे, तो 1/2। ये इंटू में है, इंटू लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। अब बात करेंगे कॉस सी की, तो कॉस सी यानी कि इसकी बात करेंगे तो इसके सामने वाला लंब बन जाएगा। लेकिन कॉस सी बराबर होता क्या, कॉस सी बराबर होता क्या, तो कॉस सी बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, यानी कि कॉस बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण। तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो ये बचेगा आधार, तो आधार आ जाएगा 1 अपॉन, और कर्ण क्या है 2। बस एक फिर से देखेंगे इसको, कॉस सी का मान निकालेंगे। कॉस सी बराबर क्या आ जाएगा, कॉस सी बराबर आ जाएगा आधार अपॉन कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण होता है। यहाँ से देखेंगे तो इसके लिए आधार कौन सा बनेगा, तो इसके सामने वाला लंब ये है, तो आधार ये हो गया, आधार ये हो गया, तो आधार बटा कर्ण 1/2। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे कॉस ए की। तो कॉस ए आधार अपॉन कर्ण, तो आधार अपॉन, अब ए के लिए बात करेंगे तो इसके लिए लंब बन जाएगा सामने वाला, इसके लिए लंब बन जाएगा सामने वाला, आधार है ये। तो कॉस ए के लिए बात करेंगे, आधार अपॉन कर्ण ही होता है, तो आधार बन जाएगा ये अपॉन, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो नहीं बदलता, कर्ण ये रहेगा। ऐसे ही साइन सी की बात करेंगे, साइन सी की, तो इसके लिए लंब कौन सा है, ये आधार है ये, है ना। तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन के लिए, लंब बटा कर्ण, तो √3/2 आ जाएगा, क्योंकि लंब ये आ जाएगा और कर्ण ये आ जाएगा, तो √3/2। अब इनकी क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर वालों के साथ, नीचे वालों की मल्टीप्लाई नीचे वालों के साथ। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, बहुत सिंपली लैंग्वेज है ये, बहुत साधारण भाषा में, कि ऊपर वालों की गुणा ऊपर वालों के साथ करेंगे, नीचे वालों की गुणा नीचे वालों के साथ करेंगे। ऐसा कब करते हैं, जब इंटू यानी कि गुणा लगा हो। अगर इसी के बीच प्लस या माइनस लगा होता है तो हम एलसीएम लेना होता है, तब हम एलसीएम लेंगे। हो सकता है आगे ऐसी कंडीशन में, तो मैं बताता हूँ। 1 की गुणा 1 से करेंगे, 1 की कम 1 और 2 दूनी 4, प्लस इसकी करेंगे तो √3 के √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। वही चीज़ स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 2 की 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4। अब दोनों के एलसीएम लेना। देखो गुणा थी तो ऊपर के ऊपर वालों के साथ, नीचे वालों के साथ गुणा करी। अब इसमें एक प्लस है, मतलब बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया, तो हमें इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नीचे वाले के साथ, ऊपर वालों की नीचे वालों के साथ, और तिरछी गुणा कर देते हैं, इसकी इससे और इसकी इससे। अब देखो अगर इसमें हर समान होते हैं तो हमें तिरछी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हर समान होते हैं तो इनमें से सब में से एक ले लेते हैं। इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो दोनों में से हम एक ले लेंगे, यानी कि एक 4 ले लेंगे। जब हर समान होते हैं, नीचे की संख्या समान होती है, तो सब में से एक ले लेते हैं, ऊपर की संख्या ऐसी लिखी जाती है, कोई भी तिरछी गुणा नहीं होती है ना। दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि प्लस के हैं, तो 4/4, और दोनों को काटेंगे, 4 × 4, 4 × 4, तो कितना आ गया 1। अपॉन में 1 लिखते नहीं है, इसलिए 1 आ गया। अब बात करेंगे दूसरे वाले की, दूसरे पॉइंट की। सेम ऐसी करना है इसमें भी। तो cos A इंटू कॉस सी माइनस दिया है साइन A इंटू साइन C, ये दिया है। ठीक है, निकालते हैं। तो cos A का मान
हम वैसे यहाँ से निकाल चुके हैं, चाहो तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो जो प्रोसेस है वही अपना लेते हैं। तो cos ए बराबर क्या होता है, मतलब cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण। तो ए के लिए निकाल रहे हैं, ए के लिए निकाल रहे हैं, तो ए के लिए लंब तो ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो आधार अपॉन कर्ण, तो √3/2 अपॉन ऐसे ही cos सी का मान निकालेंगे। तो cos सी का वैसे हम यहाँ से निकाल चुके हैं, अब आप चाहो तो निकाल सकते हैं। तो आधार अपॉन कर्ण लेना, इसके लिए बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो आधार अपॉन कर्ण यानी कि 1/2। साइन ए की बात करेंगे तो लंब अपॉन आधार, तो ए के लिए तो लंब ये आ जाएगा और आधार ये आ जाएगा, तो लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा, तो लंब अपॉन कर्ण 1/2 इंटू साइन सी के लिए लंब ये बन जाएगा क्योंकि इसके सामने वाला लंब होता है, और आधार ये बन जाएगा, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, तो लंब ये आ जाएगा लंब अपॉन कर्ण √3/2। √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 1 जा √3, यानी कि किसी भी संख्या की 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो √3 की 1 से करेंगे तो √3 आएगा, 2 की 2 से करेंगे 2 दूनी 4 माइनस √3 की 1 से करो या 1 की √3 से करो, √3 ही आना है और 2 दूनी 4। अब मैंने बताया था जब एलसीएम लेना होता है हमें, तो जब हर समान होते हैं तो सब में से एक ले लेते हैं। वैसे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 बच गया, बस एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके मान हमें निकालने हैं। इसमें देखिए 2 मान नहीं दिए हैं या किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं दिया है, इसमें ये पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि ये होगा कैसे। तो बहुत सिंपल ही है, देख लीजिए, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। देखिए इसको तोड़ना नहीं है, मतलब ये कि पी आर और क्यू आर को हम मतलब 25 को तोड़ नहीं सकते कि पी आर को इसमें से कुछ आधा मान ले लें फिर इसका आधा मान ले लें, नहीं ले सकते। ये दोनों का जॉइंट है, ये दोनों का जॉइंट है, पी आर प्लस क्यू आर दोनों को जोड़ के 25 दिया है। अब उसमें ये नहीं दिया कि पी आर कितना है और ये भी नहीं दिया कि क्यू आर कितना है। ठीक है, तो इसमें पी क्यू दिया है एग्जैक्ट हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, हम समीकरण बना लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो जो निकल के आएगा वो इसी के टाइप का एक समीकरण बनेगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और वो जो बनेगा उसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। ये तो एक त्रिभुज हमें बनाना है जो मैं पहले बना चुका हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। जिसका कोण क्यू समकोण है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो जाहिर सी बात है ये समकोण होता है यहाँ पर, इसको हमें क्यू मानना ही मानना है। अब चाहो तो आप पी इसको मान लो या क्यू इसको, सॉरी आर इसको मान लो, तो मैंने पी मान लिया, पी क्यू आर। चलिए पी क्यू कितना दिया है, तो 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम कहीं नहीं दर्शा सकते, ये ऐसी रहेगा। दोनों भुजाएं हमें नहीं पता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो बात करेंगे किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, वही होती है जो पहले हम कर चुके हैं, बदली तो नहीं है ये। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है नहीं पता, लंब कितना है नहीं पता, तो जो नाम रखे हैं वो लिख लेते हैं। तो पी आर, कर्ण क्या है पी आर स्क्वायर बराबर लंब पता है नहीं पता, क्यू आर लिख लो, क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार पता है, हाँ पता है कितना, आधार 5 का स्क्वायर। क्यू आर को इधर उठा के ले आओ तो आ जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। माइनस क्यों आ गया सर, कि माइनस इसलिए आ गया क्योंकि बराबर के जब इसका पक्षांतर करते हैं, इधर का इधर, इधर का इधर करते हैं, तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में, गुणा का भाग में और भाग का गुणा में। तो ये है प्लस का, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा। तो इसको इधर लेके आएंगे,
माइनस में आ जाएगा और 5 का वर्ग खोलेंगे तो 25 हो जाएगा। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, किस कौन सा सर? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हो? हाँ सर जानते हैं, रोज यूज कर रहे हैं इसको। तो क्या होता है, एक बार प्लस में होता है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार माइनस में होता है। कौन सा रूप है हमारे पास सर? कि ये वाला रूप है। अच्छा, इसको हम इसमें खोल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल खोल सकते हैं, तो खोल लीजिए। यही है ना, ए स्क्वायर, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम। तो ए स्क्वायर यानी कि पी आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर को हम खोलेंगे तो एक बार प्लस में, यानी कि ए प्लस बी यानी कि पी आर प्लस क्यू आर इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी कि ए माइनस बी यानी कि पी आर माइनस क्यू आर। ओके ठीक है। अच्छा, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है। हाँ सर दिया है। कहाँ दिया है? ये दिया है ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। पी आर प्लस क्यू आर, तो इसकी जगह पर, इस पी आर प्लस क्यू आर की जगह पर हम 25 लगा सकते हैं। तो कैसे करेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर लगा देंगे 25 और यह आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, मैंने बताया था जब पक्षांतर करते हैं तो गुणा का भाग में पहुंचे और भाग का गुणा में, तो ये गुणा में है 25, इसको हम नीचे लेके जाएंगे। गुणा में है 25, इसको हम नीचे लेके जाएंगे यानी कि बटे में लेके जाएंगे, तो 25 के बटे में आ जाएगा। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार जाएगा, तो इसको मैं यहीं कैंसिल कर रहा हूँ। 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25 यानी कि एक बार जाएगा। आप चाहो तो 5 से काट सकते हो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, फिर 5 5 बचेगा, फिर 5 को काटना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट काट दो। तो अब गुणा में 1 है, गुणा में 1 लिखा नहीं जाता, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसकी सबकी गुणा 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। तो 1 खत्म बराबर 1, समीकरण 2 मान लो। ठीक है, क्यों मानिए सर समीकरण 2? क्योंकि भाई हमें ये तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तीनों भुजाएं पता होंगी तभी तो हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को ऊपर नीचे रखेंगे। ऊपर नीचे का मतलब विलोपन विधि लगाएंगे। आई थिंक आप विलोपन विधि पढ़ चुके होंगे, है ना। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 बार 2 से क्या कर सकते हैं? इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि लगाने पर, समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, घटाने पर, ये सब इतना लंबा चौड़ा ना लिखने पर, इतना लंबा चौड़ा ना लिखें, इसलिए छोटा सा शॉर्ट लिख सकते हैं समीकरण 1 बार 2 से, बस इतना। और इससे, इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना लिख दो। तो ऊपर नीचे रख देते हैं हम, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। कौन सी है? समीकरण 1 ये वाली है, समीकरण 1। अब समीकरण 2 को नीचे रख देते हैं, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, काट दो। तो जो प्लस माइनस के वो कैंसिल हो जाते हैं, वो जो एक जैसे चिन्ह के होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो 2 पी आर आ जाएगा। ठीक है, बराबर ये प्लस का, ये प्लस का कितना हो जाएगा? 26। जोड़ेंगे तो 2 से काटेंगे, क्योंकि बटे में जाएगा 2 से कट जाएगा, इसलिए यहीं काट लो। तो 2 × 2 2 3 6, तो पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है, अब क्या करोगे? अब अभी हमने क्या किया था? इन दोनों को, ये हमने क्या किया था? ये हमने जोड़ा था। असल में जो विलोपन विधि लगाते हैं या तो जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं ना, इसमें हमने जोड़ा था तो फिर से प्लस का लगा दिया कि प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इस समीकरण में हम प्लस लगाएंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रह जाएगा, माइनस का माइनस ही रह जाएगा। अगर 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 हम यहाँ पर घटाते, माइनस करते, तो चिन्ह परिवर्तन करने पड़ते, फिर जो प्लस का था वो माइनस का बन जाता और जो माइनस का बना था वो प्लस का बनाना पड़ता। ठीक है, तो अभी हमने वो माइनस नहीं लगाया। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब पी आर का मान किसी भी समीकरण में लगा दोगे तो क्यू आर का मान निकल जाएगा। सर क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि भैया हमें पी आर और क्यू आर के मान निकालने हैं। तो पी आर का तो आ गया, अब हमें पी आर का तो मिल गया, क्यू आर का और निकालना है। तो क्या करेंगे? जो पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, ये किसी भी समीकरण में लगा दोगे तो क्यू आर का आ जाएगा। कौन सी में लगाएं सर? जिसमें आपका मन करे। मैं 1 में लगा देता हूँ, समीकरण 1 में मैं पूरा लिख देता हूँ। पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये 1 में काफ़ी है इतना। तो जहाँ पर समीकरण 1 क्या ये है, पी आर कहाँ है? पी आर है ये, तो इसकी जगह पर हमें क्या लगाना? 13।
तो आ जाएगा 13, पहले तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, अब पी आर की जगह पर 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, 13 प्लस में इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो क्यू आर यहीं रुक जाएगा, 25 माइनस के 13, तो 25 में से 13 जाएगा, बचेगा 12। क्या आंसर आ गया सर? नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो सिर्फ त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिली हैं। तो पी आर कितना? 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों भुजाएं हमें मिल गई। अब निकाल सकते हैं साइन पी का मान। साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। मैं फिर से बता देता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद कर लेना। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ना, तो साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, तो लंब अपॉन कर्ण यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लंब अपॉन कर्ण। और लंब कितना? पी से देखना भैया, पी से, तो पी है ये, पी है ये, इसके सामने वाला लंब, तो 12 और कर्ण तो 13 है, कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, तो ये आ गया साइन पी। और किसका निकालना है? कॉस पी का, तो कॉस पी बराबर क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना? इसी से देखना, पी से, तो आधार है ये 5 अपॉन कर्ण 13, 5 अपॉन 13। ठीक है, आगे किसका मान निकालना है? टेन पी का, तो टेन पी बराबर, तो टेन पी वही लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार, तो लंब कितना है? मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, लंब कितना? लंब है 12, इसी से देखना पी से, तो लंब है ये 12 और आधार 5। ये आ गया आंसर। तो 10 सवाल यहाँ पर हो चुके हैं और ये एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें सत्य और असत्य दे रखे हैं, उसको मैं अभी बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है 11 और ये है सत्य असत्य पर आधारित। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपके पास किताब होगी, बुक होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। अच्छा, ये क्वेश्चन साइड में आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्या है? पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? यस और नो? सत्य या असत्य? एक बात बताओ, इन्होंने बोला है कि tan a का मान, tan a का मान क्या 1 से सदैव कम होता है? सदैव 1 से का मान सदैव 1 से कम होता है। बताइए, क्या एक सदैव 1 से कम होता है? कोई ज़रूरी है? नहीं। देखो क्यों? क्योंकि tan की टेबल में ये असत्य है। ये कैसा है? ये असत्य है। क्यों है असत्य? इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि tan की टेबल में हमने जो मान देखे थे वो tan 0 का मान 0 भी था, फिर √3 भी था, है ना, 1/√3 था, फिर 1 था, फिर √3 था, फिर अनंत था। अब एक बात बताओ, क्या हमेशा इसमें जो भी मान दे रखे हैं क्या सदैव 1 से कम है? चलो ये तो मान लिया 1 से कम है, ये भी मान लिया, चलो मान लेते हैं 1 से कम है। क्या √3 का मान 1 से कम है? कितना होता है इसका? 1.732। इसका मान कितना होता है √3 का? 1.732। क्या ये 1 से कम है? नहीं, 1 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? असत्य है। ऐसे ही सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड वाला क्या है? दूसरा, कोण ए के किसी भी मान के लिए sec के बराबर 12.5 होता है। sec ए का मान, ये बोला है sec ए का मान 12.5 होता है। तो पहले बताओ कि sec के बराबर होता है क्या? तो sec के बराबर क्या होता है? कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार, ये तो होता है कर्ण अपॉन आधार। कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कर्ण इसमें 12 आ गया और आधार इसमें आ गया 5। क्यों नहीं कह सकते कुछ भी अभी? क्योंकि हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। क्या हमें देखना है लंब इससे बड़ा तो नहीं आएगा? तो लंब देख लेते हैं पहले इसको सॉल्व करके। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना इसमें। तो कर्ण कितना है? 12 और आधार कितना है? 5। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब नहीं पता इसको x मान लो या कुछ भी मान लो, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 144 और 5 पंजे 25 इधर आ जाएगा, है ना, तो माइनस में आ जाएगा। 144 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 में से 5 गया 9 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1 √119 x स्क्वायर।
और एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का मान आ जाएगा 119 रूट में। तो एक्स यानी कि लंब आ गया कितना, रूट 119। अब रूट 119 मुझे ये बताओ क्या 12 से ज़्यादा है या 12 से कम, मतलब इसमें से अगर रूट में से बाहर निकलूँ, हालांकि निकल नहीं सकता पूरा, तो कम है या ज़्यादा है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें 119 कौन से वर्गों के बीच में आ रहा है। तो किस किस के बीच में आ रहा है, 100 का, 10 का कितना होता है 100 होता है, 11 का कितना होता है 121 होता है। तो इसका मतलब 10 और 11 के बीच में आएगा ये, लेकिन है तो 12 से कम ही। तो ये कहने का मतलब ये है, यह सत्य हो सकता है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये सत्य है। कैसे है सत्य, वही चीज़ है ना कि कण बड़ा होना चाहिए ना, कण बड़ा है तो जाहिर सी बात है कण बड़ा आ रहा है इसमें, जब कण बड़ा है तो ये सत्य है। अगर कण छोटा आता है इसमें तो ये असत्य, या फिर लंब बड़ा आ जाता है इससे, किसी भी संख्या से कण से लंब बड़ा आ जाता है तो ये असत्य हो जाता है। तो चलिए ये सेकंड हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, थर्ड की। कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए कोण ए के, तो कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये कॉस ए जो है, ये कॉस ए जो है वो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए क्या इसको हम ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, ये कोसेक के लिए होता है, ये कोसेक के लिए होता है, कॉस के लिए नहीं होता है। तो ये क्या है, असत्य है। ये व्याख्या हो रही है, कारण सहित है ना, कि क्यों ये सत्य है और क्यों ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कॉट और ए का गुणनफल होता है। इन्होंने ये बोल दिया कि कॉट और ए का गुणनफल है क्या, गुणनफल है क्या, बताओ क्या ये ए और ये कॉट आपस में गुणनफल होते हैं, नहीं होते हैं भाई। गुणनफल होते तो फिर इनके आपस में गुणा नहीं हो जाती, नहीं होते हैं गुणनफल। ये भी क्या है, असत्य है। ये कोण है, कोण और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये इसके कोण में आता है, एंगल में आता है ना, तो ये इन दोनों की गुणा में नहीं होता है। तो ये भी क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। मतलब किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। क्या ये सत्य है, क्या ये सत्य है, तो देख लेते हैं क्या ये सत्य है, चेक कर लेते हैं। जैसे हमने ये वाला चेक किया था वैसे हम ये चेक कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कण, लंब अपॉन कोण, लंब अपॉन कण, लंब अपॉन कोण। लंब है 4, कण है 3। एक बात बताओ, क्या कण बड़ा, क्या कण कभी छोटा हो सकता, नहीं हो सकता। कण हमेशा लंब और आधार से बड़ा ही होगा, है ना। तो ये देखिए इसमें लंब 4 आ गया और कण आ गया 3। क्या ये सत्य है, असत्य है, नहीं हो सकता ना। ये कण बड़ा होना चाहिए था भैया, कण बड़ा होना चाहिए, तो यह है असत्य। तो इस प्रकार से हमने त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि चैप्टर नंबर 8 का अभ्यास नंबर 1 यहाँ पर फाइनल कर लिए। 3 वीडियो में ये सारी फाइनल हो चुकी है ना। तीनों वीडियो आपको देखनी है, लेकिन उससे भी पहले एक सूत्र की वीडियो हमने बनाई थी, उस पर थोड़ा फोकस करना है ना। सबसे पहले वो देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, और ये आपका रिवीजन के तौर पर चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो, तो इसमें ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को रखते हैं यहीं पे। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट त्रिकोणमिति की नेक्स्ट अभ्यास लेकर आएंगे 8.2। नेक्स्ट में 8.2 लेकर आएंगे, और उसमें जितने ज़्यादा हो सकेंगे इतने क्वेश्चन सॉल्व बनाने के हम ट्राई करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।